हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आज के वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। हम आज बात करने वाले हैं पत्नी को मिलने वाले अधिकार की, यानी कि अगर उसको संपत्ति मिली है तो उस पर उसका कितना अधिकार है। वसीयत के द्वारा मिलने वाली संपत्ति पर उसका कितना अधिकार है। अभी हमने हालिया में एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बहू का ससुराल में प्रॉपर्टी पर अधिकार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इस पे एक अहम बात पर बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में एक प्रॉपर्टी पर या स्वार्जित संपत्ति पर पति के द्वारा अपनी पत्नी को दी गई सीमित संपत्ति मैं यहाँ कुछ बिंदुओं पर अंकित करूँगा कि वसीयत करते समय अगर उसमें किसी तरह के नोट्स या फिर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं तो उसमें किसी महिला का पूर्ण अधिकार हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को और आपको और आपके फ्रेंड्स को कानून के बारे में सही जानकारी मिल सके और आप आसानी से किसी ऐसे अपराध से या ऐसे किसी समस्या से सुलझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि एक पत्नी का अपने पति की स्वार्जित संपत्ति पर कितना अधिकार है। स्वार्जित संपत्ति का यहाँ मैं मतलब बताना चाहूँगा, स्वयं उसके पति ने वो संपत्ति अर्जित की हो या अपनी मेहनत से पैसे कमा के उस संपत्ति को लिया हो या बनाया हो, उसमें वसीयत होने पर पत्नी का उसमें कितना अधिकार है। वसीयत में अगर उसके पति ने एक सीमित संपत्ति के तहत पत्नी को दिया है जिसमें पत्नी का उचित तरीके से रखरखाव, खान पान, देखभाल उसमें उसको हो रहा है, तो उस सीमित संपत्ति पर क्या महिला का कितना अधिकार है, उस पत्नी का कितना अधिकार है। तो यहाँ हम बता दें कि वो अगर सीमित संपत्ति दी गई है तो पत्नी उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं दिखा सकती है या जीवन पर्यंत की मालकिन नहीं होती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। इवन अगर उसने ऐसी किसी सीमित संपत्ति वाली वसीयत, जो उसको वसीयत के थ्रू कोई सीमित संपत्ति मिली है, वो उसको ना ही बेच सकती है ना ही किसी का तरह उसमें उसका बदलाव कर सकती है। अगर वसीयत में एक पॉइंट अगर दिए गए हैं तो ऐसा किसी तरह का फेरबदल नहीं कर सकती है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, अगर आपने ऐसी कोई संपत्ति खरीदी है जो वसीयत के द्वारा किसी व्यक्ति को मिली है तो आप उसकी वसीयत ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऐसी बेची हुई सीमित संपत्ति का मालिक वो नहीं हो सकता है जिसने वो संपत्ति खरीद ली है, जिसे वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई है। उससे अगर उसने वो संपत्ति खरीद ली है तो वो उसका मालिक नहीं बन सकता है। वो संपत्ति कानूनन उसकी नहीं है, वो उससे वापस ली जा सकती है और आप समस्या में आ सकते हैं। या आप ऐसी किसी संपत्ति को बेचने वाले हैं जो आपको एक सीमित संपत्ति के तहत वसीयत से प्राप्त हुई है, तो आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। ये कानूनन अपराध है और आप उसको मालिकाना हक उसका नहीं रखते हैं। आपको वो सिर्फ संपत्ति, आपके रखरखाव, संपत्ति की देखभाल और आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक सीमित समय के लिए दी गई है। बाद में उसके असली मालिक को संपत्ति अपने आप वसीयत के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपको इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर किसी सीमित संपत्ति आपको अपने पति से या आप कोई ऐसी सीमित संपत्ति खरीद रहे हैं जिससे उस महिला को या उस व्यक्ति को एक सीमित संपत्ति वसीयत के अनुसार वो संपत्ति उसके पास आई है और आप उस संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं, तो उस वसीयत को सावधानी पूर्वक जरूर पढ़िए कि उसमें कोई ऐसी बंदिश या किसी भी तरह का ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वो उसका पूर्णतः मालिक नहीं है उस संपत्ति का। क्योंकि अगर वो पूर्णतः मालिक उस संपत्ति का नहीं है तो आपने भले वो संपत्ति खरीद ली हो, आपके नाम रजिस्ट्री हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो वो संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है और आपका पूरा पैसा बर्बाद जाएगा।
आप किसी भी तरीके से उस संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए वसीयत में अगर किसी तरह की कोई संपत्ति है और आप उसको खरीदना या बेचना चाहते हैं तो सावधानी ज़रूर बनाएं और सावधानी से उस वसीयत का अध्ययन करें, या किसी आप वकील की सलाह ले सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी समस्या है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे पास भी आकर इस समस्या का समाधान ले सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शंस में अपना नंबर ज़रूर देता हूँ और वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको मेरा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है या खरीदने से बचना है। धन्यवाद।